ब्लैकआउट का पहरा, पर अंदर ही अंदर मिसाइलों का खेल गहरा। लेबनान की धरती पर बरस रहा बारूद, क्या ट्रंप की शांति डील का बचेगा वजूद? नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। इस वक्त मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व से लेकर वॉशिंगटन के गलियारों तक एक ऐसी कूटनीतिक जंग छिड़ चुकी है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों, रक्षा विशेषज्ञों और सुपर पावर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान युद्ध को लेकर दुनिया के दो सबसे ताकतवर और आक्रामक सहयोगियों के बीच एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर मतभेद अब बंद कमरों से निकलकर पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी रहने चाहिए, जबकि दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल युद्ध को रोककर बातचीत, कूटनीति और एक बड़ी डील को मौका देना चाहते हैं। इन दोनों वैश्विक नेताओं के बीच मतभेद इस कदर बढ़ चुके हैं कि पिछले मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर तीखी बातचीत हुई। इस गुप्त बातचीत के लीक हुए अंशों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से सीधे शब्दों में कहा कि इस मोड़ पर आकर ईरान पर प्रस्तावित हमलों को रोकना एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी गलती हो सकती है। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए ताकि उसे घुटनों पर लाया जा सके, लेकिन ट्रंप इस समय युद्ध की तपिश को थोड़ा धीमा करना चाहते हैं। इस पूरी कूटनीतिक रस्साकशी के पीछे एक बेहद गुप्त मिलिट्री प्लान था जिसे ऑपरेशन स्लेज हैमर का नाम दिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद नेतन्याहू को यह जानकारी दी थी कि अमेरिकी सेना इराक पर एक नए बेहद विनाशकारी और टारगेटेड हमले की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस ऑपरेशन के तहत मंगलवार को ईरान पर भीषण बमबारी होनी तय थी, लेकिन फिर अचानक 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसा बदला कि ट्रंप ने एक यू टर्न ले लिया और घोषणा कर दी कि मंगलवार को होने वाले हमलों को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। ट्रंप ने इस फैसले के पीछे कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जैसे खाड़ी देशों की बेहद गंभीर अपील का हवाला दिया। खाड़ी देश जानते हैं कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। जंग के इसी बढ़ते खतरे के बीच अमेरिकी लोकतंत्र के भीतर से भी ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिला है। आपको बताएं, अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला एक बेहद कड़ा प्रस्ताव पास हो गया है। जी हाँ, 50 के मुकाबले लगभग 45 वोटों से पास हुए इस प्रस्ताव की सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर वोटिंग की। सही सुना आपने, अगर ये प्रस्ताव पूरी तरह से कानून का रूप ले लेता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने या कोई भी नया हमला करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद की लिखित मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद ट्रंप के तेवर ढीले नहीं पड़े। यूएस कोस्ट गार्ड एकेडमी में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने गरजते हुए दावा किया कि अमेरिकी और इजरायली हमलों की बदौलत ईरान की नौसेना और उसकी वायु सेना लगभग पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी है। ट्रंप ने दुनिया के सामने साफ कर दिया कि अब सवाल ये नहीं कि जंग कौन जीतेगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या अमेरिका आगे पूरी सैन्य कार्रवाई करेगा, ईरान को मिटा देगा, या फिर ईरान घुटनों पर आकर अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए राजी हो जाएगा। इस युद्ध का सबसे संवेदनशील और खतरनाक मोर्चा बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया के 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस आर्थिक लाइफलाइन पर इस वक्त ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अपना कड़ा पहरा बिठा दिया है। आईआरजीसी ने आधिकारिक दावा किया कि पिछले 24 घंटों में 26 से लेकर 31 बड़े कमर्शियल जहाज और तेल टैंकर सिर्फ इसलिए गुजर पाए क्योंकि ईरानी नौसेना उन्हें मंजूरी दे रही है। यानी ईरान अब हॉर्मुज को एक अंतर्राष्ट्रीय रास्ते के बजाय अपनी बपौती जागीर मानकर ऑपरेट कर रहा है।
ईरान की इस मनमानी और युद्ध के खतरे को देखते हुए खाड़ी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बैकअप प्लान पर काम शुरू कर दिया है। यूएई की राष्ट्रीय तेल कंपनी एडनॉक ने घोषणा की है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से बाईपास करने वाली एक नई तेल पाइपलाइन का 50 यानी लगभग आधा काम पूरा हो चुका है। यूएई का ये कदम बेहद जरूरी था क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से फुजेरा तेल हब पर लगातार रहस्यमयी ड्रोन हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में दहशत का माहौल। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएई ने भी इस पूरे संकट पर एक बेहद डरावनी चेतावनी जारी की। यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर लगी ये रुकावटें थोड़ी सी भी आगे बढ़ी तो दुनिया एक भयानक खाद्य संकट और बेकाबू महंगाई की चपेट में आ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के सभी देशों से अपील की है कि वो अनाज और जरूरी सामानों की सप्लाई के लिए तुरंत वैकल्पिक रास्ते तलाशना शुरू कर दें। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। महमूद अहमदीनेजाद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति 2005 से 13 तक कट्टरपंथी राजनीतिक छवि इनकी जो बनी हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है दर्शकों समझिए, इजराइल के खिलाफ बहुत बड़े बड़े और कड़े बयान दिए हैं। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को पता थी। ट्विस्ट देखिए आप इस पूरे महायुद्ध की पिक्चर में कैसे ट्विस्ट सामने आ रहा है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को पता थी कि इजराइल के खिलाफ लगातार ये बोलते हैं। ईरान की घरेलू राजनीति में विवादित चेहरा है और इनके सियासी सफर को भी समझिए। 1979 में ईरानी क्रांति से इनका जुड़ाव हुआ। 1993 में प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किए गए और 97 में पद से हटा दिए गए 4 साल में। और उसके बाद 2003 में वापस तेहरान के मेयर बनते और फिर साल आता 2005 जब पहली बार राष्ट्रपति चुने गए। 2009 में विवादित चुनाव और बड़े विरोध प्रदर्शन में नजर आ। 2013 में राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हो गया और चुनाव से बाहर हो गए और हमेशा विवादों में अहमदीनेजाद रहते हैं, चाहे 2009 चुनाव की बात की जाए। आरोप लगा, धांधली के आरोपों से ईरान हिल गया था। विपक्षी प्रदर्शनों पर सख्ती से कार्रवाई की गई। इनकी नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिम से टकराव है और यह बात डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से जानते थे, लेकिन फिर भी इजराइल को दरकिनार करने के लिए अंदर खाने खिचड़ी पका रहे थे। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन एक और जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। अहमदीनेजाद सुप्रीम क्यों है और क्या इसके पीछे मंशा थी? दरअसल यूएस की नजर में अगर हम बात करें, सिस्टम के अंदर से आते हैं, पकड़ है मजबूत। वो 2 बार ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते थे। ईरान की जनता में मजबूत पकड़ इनकी मानी जाती है और तो और आईआरजीसी के अंदर गहरी पैठ भी है। आईआरजीसी के साथ अच्छा समन्वय है। देश के अंदर छवि को लेकर भी तमाम सवाल है। कई लोग इन्हें पसंद करते, कई लोग नहीं पसंद करते और तो और शासन में रहते हुए कई फैसले इन्होंने लोक लुभावन लिए। कट्टरपंथी होते हुए भी कैबिनेट में महिला को जगह दी, ईरान जैसी जगह में। यह कहानी है इनकी। लेकिन बीजिंग को भी नहीं भूलना होगा। बीजिंग से आई बड़ी कूटनीतिक हलचल ने वैश्विक राजनीति में नया भूचाल ला दिया है दर्शकों। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने संयुक्त बयान जारी कर
अमेरिका की नीतियों पर खुला और बेहद तीखा हमला बोला है। यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक नए भू राजनीतिक खेमे के उभार का संकेत माना जा रहा है। अब आप इस वार को समझिए कि अमेरिका के लिए कितना बड़ा प्रहार है, कितना बड़ा वार है। तीखी टिप्पणियां की गई, मुलाकात होती है, साथ में बैठते हैं और कहा जाता है कि अमेरिका आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, वैश्विक व्यवस्था में संतुलन की जरूरत है और इसकी वजह से यूरेशियन देशों को एकजुट होना होगा, यह कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संधि की रक्षा जरूरी है और फिर उसके बाद से जब संयुक्त बयान सामने आता है दर्शकों, तो वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ जाती है। रूस चीन का नया वर्ल्ड पावर का संकेत, और इस संकेत ने मिलकर वैश्विक व्यवस्था पर सवाल उठाए, ब्रिक्स और यूरेशियन गठबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया है। अब आपको बताएं इस युद्ध की चिंगारी कितनी दूर तक फैल चुकी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मध्य पूर्व की इस जंग की वजह से मेक्सिको के केंद्रीय बैंक को अपनी ब्याज दरों में भारी कटौती करनी पड़ी। बैंक ऑफ मेक्सिको की बैठक के जो रिकॉर्ड सामने आए हैं, उसके मुताबिक 3 से 2 बेहद करीबी अंतर से ये फैसला लिया गया है। मेक्सिको के अधिकारियों ने खुलेआम माना है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी इस महायुद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट में जो अनिश्चितता बनी है, उससे आने वाले समय में कच्चे तेल और अन्य जरूरी चीजों के दाम आसमान छू सकते हैं, जिससे निपटने के लिए उन्हें अपनी वित्तीय नीतियों को अभी से बदलना पड़ रहा है। इन तमाम आर्थिक झटकों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपनी सबसे बड़ी रेड लाइन यानी लक्ष्मण रेखा बिल्कुल साफ कर दी। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। ट्रंप ने एक बेहद सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि ईरान के पास एक वक्त जो उच्च संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, उसे अमेरिका अपने कंट्रोल में ले लेगा। ट्रंप ने कहा कि हम उसे ईरान के पास नहीं रहने देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका इस यूरेनियम को जब्त करने या पूरी तरह नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने के पीछे पड़ा हुआ है। अनुमान है कि ईरान के पास करीब 900 पाउंड उच्च संवर्धित यूरेनियम है, जिसे अमेरिकी हमलों के डर से परमाणु ठिकानों के नीचे दबा दिया गया था। ईरान के खिलाफ इस महायुद्ध में ट्रंप सिर्फ ईरान से ही नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी संगठन नेटो से भी बुरी तरह भड़के हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान युद्ध के दौरान नेटो देशों के सुस्त और स्वार्थी रवैये से डोनाल्ड ट्रंप बेहद निराश और गुस्से में। रूबियो ने खास तौर पर यूरोपीय देश स्पेन का नाम लेते हुए उस पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्पेन ने इस युद्ध के दौरान अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। रूबियो ने सवाल उठाया कि अगर जरूरत पड़ने पर नेटो देश अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल नहीं करने दे सकते, तो फिर वो इस सैन्य संगठन का हिस्सा क्यों है। ट्रंप प्रशासन अब नेटो के इस ढुलमुल रवैये को बेहद गंभीरता से ले रहा है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलमार्ग को लेकर भी ट्रंप और ईरान के बीच सीधी ठन गई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है और यहाँ किसी भी देश का कोई टोल टैक्स या फीस वसूलना अमेरिका को कतई मंजूर नहीं है। ट्रंप का यह बयान तब आया जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक स्थायी टोल सिस्टम बनाने की योजना पर विचार कर रहे हैं। फ्रांस में ईरान के राजदूत मोहम्मद अमीन निजाद ने तो यहां तक कह दिया कि इस रास्ते की सुरक्षा एक खर्च आता है और गुजरने वाले जहाजों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इस पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने जहाजों से टोल वसूलने की हिमाकत की तो अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह का शांति समझौता होना नामुमकिन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के प्रमुख फाती बिरोल ने भी चेतावनी का सायरन बजाते हुए कहा कि हॉर्मुज संकट के कारण जुलाई या अगस्त के महीने तक ग्लोबल ऑयल मार्केट पूरी तरह से रेड जोन यानी खतरे के निशान में पहुंच जाएगा। गर्मियों में ईंधन की बढ़ती मांग और मिडिल ईस्ट से तेल की घटती सप्लाई के कारण दुनिया पर बड़ा दबाव बन रहा है।
इस संकट की गंभीरता को देखते हुए आईईए ने अपने सदस्य देशों से रणनीतिक भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। इस बीच अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से असरदार रही है। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक लगभग 90 कमर्शियल जहाजों को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया है, जबकि 4 अन्य जहाजों को डीएक्टिवेट कर दिया गया ताकि वो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन ना कर सके। ट्रंप प्रशासन समुद्री घेराबंदी के जरिए तेहरान की आर्थिक कमर तोड़कर उसे समझौते की मेज पर लाना चाहता है। इसी बीच ईरान की सरकार ने अपनी जनता की आवाज को दबाने के लिए देश के भीतर इंटरनेट का पूरी तरह से गला घोंट दिया है। इंटरनेट निगरानी संस्था नेबल टॉक्स के मुताबिक ईरान में आज इंटरनेट शटडाउन को पूरे 80 दिन हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट नेटवर्क करीब 1960 घंटों से पूरी तरह ठप है, ताकि युद्ध की विभीषिका और सरकार के खिलाफ उठने वाले विरोध की खबरें दुनिया तक न पहुंच सके। इस पूरे संकट में रूस भी कूद पड़ा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने अमेरिका को 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के हितों और उसकी संप्रभुता को नजरअंदाज करके मिडिल ईस्ट का विवाद कभी नहीं सुलझाया जा सकता। रूस ने साफ कहा कि ईरान के यूरेनियम भंडार का भविष्य क्या होगा, ये तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ तेहरान के पास है। कोई भी बाहरी देश इस पर डिटेक्शन नहीं दे सकता। युद्ध और शांति की इस महीन रेखा पर इस वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख कासिम मुनीर की तेहरान यात्रा को इस महायुद्ध को रोकने की आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कासिम मुनीर इस दौरे में अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल कूटनीति के तहत कोई बेहद गुप्त और महत्वपूर्ण संदेश लेकर पहुंचे हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मतभेद की खाई बहुत गहरी है। ईरान चाहता है कि उसे लिखित गारंटी मिले कि भविष्य में इजराइल उसके भीतर कोई हाई प्रोफाइल हत्याएं या हमले नहीं करेगा और उसकी फ्रीज की गई प्रॉपर्टी वापस मिले, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने लगभग सभी परमाणु ठिकानों को हमेशा के लिए लॉक कर दे। बहरहाल देखना यह होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू के भारी दबाव और अमेरिकी सीनेट की पाबंदियों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ कोई ऐतिहासिक डील करने में कामयाब होते हैं या फिर इजराइल की जिद और ईरान की आक्रामकता पूरी दुनिया को एक ऐसे महायुद्ध की भट्टी में झोंक दे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।